कराची में कोरोना वायरस बेलगाम हो चुका है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 2 माह के मुकाबले में कोरोना उसके केसेस ने नवंबर और दिसंबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, जबकि तमाम अजला में सैकड़ों में आने वाले इदाद-ओ-शुमार हज़ारों तक जा पहुंचे हैं। महकमा सेहत ने ज़िला शुर्की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया, जहां 20 रोज़ में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शुर्की में नवंबर में 961, दिसंबर में 1509 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ज़िला गरबी और जनूबी में नवंबर में 453, दिसंबर 1118 केसेस थे, जबकि ज़िला वस्ती में 20 रोज़ में 3,200 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हुई है। वस्ती में नवंबर में 175 और दिसंबर में 216 केसेस सामने आ चुके थे, जबकि ज़िला कुरंगी में 20 रोज़ में 1,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला मलेर में नवंबर में 95, दिसंबर में 113 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ज़िला गरबी में नवंबर में 479, दिसंबर 470 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना वायरस की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 41.66% हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के साथ 1,670 टेस्ट किए गए, जबकि 3,149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। उधर कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफे के बावजूद भी शहरी एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किए हुए हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के लाजमी इस्तेमाल का मशवरा दिया है। शहर में कोरोना केसेस की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में शहरी SOPs की धज्जियां बिखेर रहे हैं। कोई भी एहतियाती तदाबीर की अहमियत समझने को तैयार नहीं। शहर में कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अवाम संजीदगी इख्तियार करने को तैयार ही नहीं। अवामी मुकामात हों, पार्क्स हों, बाजार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब जगह एहतियाती तदाबीर की अहमियत को रोंदा जा रहा है। शहरी ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर्स का। कई ऐसे अफराद भी हैं जिनके पास मास्क तो है मगर चेहरे पर नहीं, जेब में पड़ा हुआ है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ अकेला, इसलिए मैंने लगाया नहीं। जेब में पड़ा हो, नहीं तो मैं पब्लिक में जाऊंगा तो लगाऊंगा ना। मास्क तो पहनना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी बचना चाहिए और बचाना चाहिए। मगर ये है कि गलती है हमारी। कुछ शहरी तो कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से कोरोना करीब नहीं भटकेगा। कोरोना तो नहीं होगा ना, मस्जिद जाए वहाँ पर नमाज पढ़े, लाजमी तो नहीं है मास्क पहने। अवाम को कोरोना SOPs की अहमियत को फरामोश नहीं करना चाहिए। एक जरा सी गलती किसी की भी जान के लिए खतरा साबित हो सकती है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदियाना, सिटी 21। शहर कायद में कोरोना की शरह 41.6% हो चुकी है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। कोरोना के वार शहर कायद पर मुसलसल जारी है। रोज बरोज मस्बत केसेस की शरह में इजाफा, मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना की 5वीं लहर अगरचे इतनी खतरनाक नहीं, ताहम मर्ज के फैलाव ने माहिरीन को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा, हुकूमत ने पाबंदियां लगाने में देर कर दी। ये कदम पहले उठा लिया जाना था। पाकिस्तान में SOPs पे शुरू दिन से अमल नहीं हो पाया और हमारी सरकार भी अमल दरामद नहीं करा पाई। अब हम 5वीं लहर का सामना कर रहे हैं। करना ये चाहिए कि अभी जिस तरह से NCOC ने फैसला किया है, जो कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेट किया है, इसको पहले करना चाहिए कि जो हिदायत और जो उन्होंने अपनी पाबंदियां लगाई हैं उस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि आवाम कोरोना के मामले पर संजीदा नहीं, हुकूमत को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि मास्क मैंडेटरी कर दें, कहीं पर भी जाते हैं वहाँ सख्ती से देखें। अगर बग़ैर मास्क के कोई आदमी आया हुआ उसको बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इंडोर बिल्कुल हुकूमत ने जैसे किया है कि ख़त्म कर दिया, इंडोर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ओमिक्रॉन आते ही कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। गुज़श्ता 40 दिनों में पॉजिटिव केसेस की शरह में 40% इजाफा हो गया है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें, अदाकारा नादिया खान को शर्मिला फारूकी की वालिदा का मजाक बनाना महंगा पड़ चुका है, जबकि शर्मिला फारूकी ने FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी है। मुझे एक बात बतानी सर कि मैं आपसे पूछना चाहिए, आपका मेकअप कौन करता है? इतना हसीन हर दफा खुद करता है। आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला। हाँ, वो भी कितना अच्छा मेकअप करती है।
वालदा की तस्दीक करने पर पीपल्स पार्टी की रुकनी सूबाई असम्बली शर्मिला फारूक की अदाकारा नादिया खान के खिलाफ साइबर क्राइम के दफ्तर पहुंच गईं। शर्मिला फारूकी ने FIA के सरबराह इमरान रियाज से मुलाकात की और नादिया खान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की। शर्मिला फारूकी का कहना था कि मेरी वालदा की तस्दीक की गई और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। मैं सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि अदालत भी जाऊंगी और नादिया खान के खिलाफ हित तक के इज्जत का केस करूंगी। अदाकारा नादिया खान की एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बनी हुई है, जिसमें बज़ाहिर नादिया खान शर्मिला फारूकी की वालदा अनीसा फारूकी के मेकअप की तारीफ कर रही हैं। और आपकी ड्रेसिंग ज्वेलरी हमेशा इतनी जबरदस्त होती है, इतनी आप एफर्ट करती हैं, ये मेरा कोई शौक है कब से था। अलबत्ता सोशल मीडिया सार्फिन और शर्मिला फारूकी इसको तस्दीक आमेज वीडियो करार दे रहे हैं। कराची पोर्ट पर एक और जहाज फंस गया। KPT हुकाम के मुताबिक लाइबेरिया रजिस्टर्ड MSC एमली आने वाला कंटेनर जहाज स्ट्रिंग की खराबी की वजह से कराची पोर्ट के चैनल में फंस गया, जबकि KPT के 3 टग्स बोट जहाज को निकालने का काम कर रहे हैं। कराची पोर्ट पर एक और जहाज फंस गया। पोर्ट हुकाम के मुताबिक लाइबेरिया रजिस्टर्ड MSC एमली आने वाला कंटेनर जहाज खराबी की वजह से कराची पोर्ट के चैनल में फंस गया। स्टीयरिंग व्हील खराब होने की वजह से जहाज ग्राउंड हो गया। जहाज को निकालने के लिए KPT के 3 टग्स कोशिशों में मसरूफ हैं। KPT हुकाम ने दावा किया है कि कराची पोर्ट का चैनल शिपिंग के लिए खुला हुआ है। हफ्ते के दौरान शहर में आटे की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। गरीब आवाम के लिए गोश्त खाना तो पहले ही मुश्किल था, अब रोटी का हुसूल भी दुश्वार हो गया। ओपन मार्केट में गंदम 5 रुपए इजाफे से 73 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में भी 5 रुपए तक का इजाफा हो गया। ब्रांडेड कंपनियों ने आटे का 5 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा कर दिया, जिसके बाद उसकी कीमत 460 रुपए तक पहुँच गई। दुकानदार गंदम की कमी और मनमानी कीमतों को आटा महंगा होने की वजह करार देते हैं। ये तकरीबन एक हफ्ते के दौरान जो है आटे के रेट पे तकरीबन 4 से 5 रुपए का इजाफा हो गया है। और जैसा कि हम शुरू से ही यही कहते आ रहे हैं कि हमें यही सुनने को मिलता है कि ये जी पीछे से महंगा हो गया या इसकी शार्टेज है। और अभी तो हमें ये भी कहने को मिल रहा है कि चूँकि ये नई फसल जो है फरवरी और मार्च में आ जाती है, तो जब तक नई फसल नहीं आती है ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा ऐसे ही। शहरियों का कहना है कि महंगाई के तूफान का सामना करते थक चुके हैं। रूह का सांसों से रिश्ता जोड़े रखने के लिए महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बेरोजगार आदमी हूँ, न पेंशन है मेरी, न मेरे कोई जॉब है, न मेरा कोई कारोबार है। मेरे जैसे आदमी के लिए अगर मैं यहाँ से अभी 2 महीने पहले यहाँ से कराची से गया था 76 रुपये आटा था, अभी 88 पे पहुँच गया है। आगे आके पता नहीं पड़ता है कि हम जिंदा रह भी सकेंगे नहीं रह सकेंगे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि आटे की कीमत समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। शहर में जारी गैस बहरान से सभी परेशान हैं। सनतों और कमर्शियल के साथ घरेलू सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना है। नाश्ते और खाने की तैयारी भी मुश्किल हो चुकी है। कराची में गैस बहरान संगीन हो चुका है। सुई सदरन गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल के बावजूद रहायशी इलाकों में गैस पहुंचाने से कासिर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को गैस की किल्लत का सामना है। सुबह सवेरे लियारी, बल्दिया, सईदाबाद, शेरशाह, माड़ीपुर साइट एरिया समेत औरंगी टाउन मुतासिर रहे। सोल्जर बाजार, गार्डन, शू मार्केट में भी गैस नापैद हो गई। शहरियों का कहना है कि पूरे दिन गैस नहीं आती। सुई गैस की मंतक समझ से बालातर है। CNG स्टेशन की सूबे भर बंदिश के बावजूद घरेलू सारिफीन को गैस की अदम फराहमी का सामना है। शहर कायद में जहां गरीब आवाम के लिए अद्वियात भी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं, वहीं दूसरी जानिब सर्जिकल मसनूआत भी महंगी कर दी गई हैं। शहर में 7 माह के दौरान सर्जिकल मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जबकि इम्पोर्टेड व्हील चेयर 5,000 रुपये के इजाफे से 11,500 और मकामी सतह पर तैयार करदा व्हील चेयर 4,000 रुपये इजाफे से 10,400 रुपये तक जा पहुँची है। छोटे सर्जिकल मसनूआत में नबलाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी 300 रुपये तक का इजाफा हुआ है। दुकानदारों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी और शिपिंग कंपनियों के होशरुबा इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, जबकि हुकूमत मकामी सनत को फ़रोग देकर सर्जिकल मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत आज हसन स्क्वायर पर ख़वातीन ने एहतजाजी धरना दिया।
जबकि हाफिज नईमुर रहमान का कहना था हुक्मरान बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहते। 23 जनवरी को सिंध असम्बली के सामने जलसा होगा। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत हसन स्क्वायर पर खवातीन ने धरना दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि खवातीन भी हमारी जद्दोजहद में शाना बशाना हैं। 23 जनवरी को सिंध असम्बली के सामने जलसा होगा। गवर्नर हाउस का नंबर भी आएगा। तमाम शहरों के ऊपर मार्च करेंगे, रैलियां निकालेंगे, धरने देंगे, तुम्हारे लिए ये सवाल बना देंगे कि तुम इनको हक क्यों नहीं दे रहे हो। इतवार को इंशाअल्लाह हमारा धरना ये जारी है। यहां से लोग धरनागाह में भी पहुंचेंगे और इतवार को इंशाअल्लाह जलसा-ए-आम होगा उस धरने में इंशाअल्लाह ताला। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुक्मरान बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहते। ऐसा एक्ट लाए हैं कि कोई खिदमत ही ना कर सके। आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि इन्हें बल्दियाती इंतखाब कराना ही ना पड़े, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी इलेक्शन कमीशन के जरिए से जब ये पाबंदी होती है कि इंतखाब करवाना जरूरी है, तो फिर ये ऐसा एक्ट लाते हैं कि जिसके नतीजे में कोई जो है वो इसकी सलाहियत ही ना रखता हो कि वो लोगों की खिदमत कर सके। हाफिज नईम का कहना था कि लिसानियत इनके अपने जहन का मसला है। हम कराची में मुकीम तमाम कौमों के हक की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क भर के काश्तकारों से इजहार यकजहती के लिए होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च के हवाले से खुसूसी वीडियो पैगाम जारी किया है। कहते हैं कि जितना 3 सालों के अंदर इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया, इतना पूरी मईशत को कभी नुकसान नहीं पहुँचा। 3 सालों में जितना इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की ज़राए मईशत को नुकसान पहुँचाया है, उतना ही हमारा पूरा मईशत को नुकसान पहुँचाया है। हम समझते हैं कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉल है 21 जनवरी से हम लाड़काना डिवीज़न और पंजाब का साहिवाल डिवीज़न से शुरू कर रहे हैं। हम अपना किसान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होकर एहतजाज करेंगे। फिर 24 जनवरी तक ये एहतजाज इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर में फैलेगा। हम हर डिवीज़न में इंशाअल्लाह अपना किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों को इश्यूज़ को तवज्जो दिलवाएंगे। इस नालायक नाअहल हुकूमत को एक्सपोज करेंगे और मुतालबा करेंगे कि हम पाकिस्तान की ज़राए मईशत को बचाए, इमरान को भगाए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने ख्वाजा सरार डॉक्टर सारा गिल से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इन्हें पहली ख्वाजा सरार डॉक्टर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि डॉक्टर सारा गिल ने मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। सईद गनी का कहना था कि डॉक्टर सारा गिल ने मज़लूम तबके की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा इस मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन अफसोस के हमारे मुआशरा इनको इज़्ज़त और मकाम नहीं दे सका जिसके वो हकदार हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जिसने सिंध के बल्दियाती इदारों में ख्वाजा सराओं को नुमाइंदगी दी है। हाई कोर्ट ने तवील अरसे से लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसरान ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स में कोई पेशरफ सामने नहीं आई। कुछ केसेस में मुश्तरका तहकीकाती टीम्स भी बनाई गई मगर कोई नतीजा नहीं निकला। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को लापता अफराद की तलाश के लिए अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लापता अफराद के अहले खाना से लापता शख्स की आमदन से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि तमाम तस्दीक के बाद अहले खाना को मुआवजे की अदायगी के हवाले से कोई हुक्म देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त पर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग के एमसी और डीएमसी जनूबी को तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वकील डीएमसी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्किंग का ठेका देने से मुतल्लिक टेंडर जारी करते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो पैसे आपको ठेके में मिलते हैं वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जगह जगह पार्किंग है, छोटे बच्चे पार्किंग फ़ीस वसूल करते हैं, कहीं पर अफ़गानी लड़के भी पार्किंग फ़ीस वसूल करते हैं, ये सब किसकी इजाज़त से होता है। अदालत ने डायरेक्टर चार्ज पार्किंग के एमसी और डीएमसी जनूबी को टेंडर से मुतल्लिक तफसीलात समेत तलब कर लिया है कि इसकी आइंदा समाअत 21 फरवरी को होगी। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का कहना है कि शहर कायद में मुतअद्दिद पार्क और मैदानों पर कब्जे हो चुके हैं। पार्क फिर भी कोशिश है कि नौजवानों को सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए।
सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेज गुलशन इकबाल में स्पोर्ट्स गाला की तकरीब तकसीम इनामात हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि कराची में मुतादिद पार्क और ग्राउंड पर कब्जा है। कोशिश है कि नौजवानों को सेहतमंद माहौल फराहम करें। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को तीसरी कराची मैराथन मुनक्किद कर रहे हैं। शहर इस मैराथन जोश और वलवले से हिस्सा लें। उनका कहना था कि मसाइल बहुत हैं लेकिन हमें मस्बत तब्दीली की तरफ जाना है। शहर में कल से गर्द आलूद तेज़ हवा चलने का इम्कान है, जबकि हफ्ते से एक बार फिर शहरियों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। कराची वाले हो जाएं तैयार, सर्द साइबेरियन हवाओं का होगा राज। पारा भी जाएगा 8 से 10 डिग्री तक। हफ्ते से शहर में सर्दी की नई लहर का आगाज होगा। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। परसों से फिर ठंडी हवाएं इस तरह से सिंध में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, कराची समेत। तो हफ्ते से लेके यानी 22 जनवरी से लेके 26 या 27 तक एक माइल्ड कोल्ड वेव है। बहुत शदीद नहीं है लेकिन माइल्ड कोल्ड वेव है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कल शहर में तेज समुद्री हवाएं भी चलेंगी, जिनकी रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। कैमरामैन अजमल खान के साथ रबिया खान, सिटी। एक्सचेंज कंपनियों में $500 की खरीदो फरोख्त पर बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम में नादरा की पेचीदगियों के बाद सारिफीन को तवील इंतजार करना पड़ रहा है। डॉलर के इनखला को रोकने के लिए स्टेट बैंक की हिदायत पर एक्सचेंज कंपनियों में $500 की खरीदो फरोख्त पर बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं कि 65 से 70% एक्सचेंजेस पर बायोमेट्रिक लगा दिया गया है। अभी तक हमारी तकरीबन 60% ब्रांचेस के ऊपर बायोमेट्रिक लग चुका है, यानी कि जो एक्टिव हो चुका है। और अभी भी नादरा की तरफ से जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और इसकी डेडलाइन है 15 जनवरी, जो कि स्टेट बैंक ने बढ़ा दी हमारी परेशानी को देखते हुए। एक्सचेंज कंपनी में काम करने वाले अफराद का कहना है कि बायोमेट्रिक पर शहरियों के एतराजात तो नहीं, मगर नादरा सिस्टम में सुस्त रवि के बाइस सारिफीन गम व गुस्सा करते हैं। लेकिन जनाब बात यह है, बायोमेट्रिक हमारी तरफ से तो पहले दिन हो गया था। हमें जो प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ से आई है, नादरा की तरफ से। स्टेट बैंक का तो ताउन बहुत ज़्यादा है, बहुत विजिलेंट है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का कहना है कि स्टेट बैंक डॉलर की रोकथाम के लिए बेहतरीन इकदामात कर रहा है, मगर वर्चुअल मसाइल के बाइस कुछ पेचीदगियां हैं जिसके लिए इकदामात करने होंगे। कैमरामैन अजमल शाह के साथ हबीब खान, सिटी 21।